पूर्व के वीडियो में हमने टेंस का कॉन्सेप्ट लिया था। आगे बढ़ने के पूर्व हम एक बार जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा कि टेंस टाइम और सेंस के कॉम्बिनेशन से बना है और इसका तात्पर्य है कि टेंस इज ए वर्ड व्हिच गिव्स अ सेंस ऑफ टाइम। भाव व्यक्त करता है यह समय का, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि टेंस टाइम नहीं है। हम टाइम और टेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हुए और पुनः आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। राम वर्क्स एज ए टीचर एंड looks after his children। यहाँ पर इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो यहाँ पर जब हम टेंस की पहचान करेंगे तो इसमें जो वर्ब यूज की गई है वर्क्स और लुक्स आफ्टर, यहाँ वर्क्स चूंकि एक वचन की क्रिया उपयोग की गई है, इसलिए यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट में है। अर्थात टेंस क्या कहलाया? टेंस कहलाया मूड ऑफ वर्ड, या हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ड। और अब हम टाइम को समझें। राम शिक्षक का कार्य करता है और अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट के बारे में इंगित करता है। किंतु क्या ऐसा संभव है कि जो अन्य जो फ्यूचर और पास्ट टेंस बचे, क्या उन कालों में राम अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा? क्या उनको छोड़ देगा? क्या ऐसा ही है? यह सही नहीं है। अर्थात जो टाइम है, टाइम का अर्थ है मीनिंग ऑफ वर्ड। अर्थात टाइम समय का अर्थ है और टेंस क्रिया की अवस्थाएं हैं या क्रिया के रूप हैं, और क्रिया 12 प्रकार से बदलती है और इस प्रकार टेंस 12 प्रकार के हो जाते हैं। इस तरह हमने कल कुछ बेसिक चीजें जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं उनको हमने लिया था, और इसको पढ़ने के बाद हमने यह जाना कि टेंस का क्रिया से संबंध है और हमें जो हम विभिन्न टेंसों की पहचान भी करते हैं वो क्रिया के आधार पर ही करते हैं। पूर्व के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हमने किया था और हमें नेगेटिव सेंटेंस करना था। हम उसी के आगे से अब प्रारंभ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, इसके बाद क्रिया का पहला वर्ग आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इस तरह से
वाक्य एक्सटेंड होता चला जाएगा, वाक्य का विस्तार होता चला जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल्स एज फर्स्ट I am not calling you. Second, we are not writing a novel. इसी तरह you are not reading history books. He is not running on the ground. Number 5, she is not coming from river. Mohan is not carrying letters. इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। आगे हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंसेस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी कई तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव के। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इज, आर, एंड प्लस सब्जेक्ट, मेन फर्स्ट फॉर्म आई एम, प्रीपोजिशन प्लस आउटपुट, क्वेश्चन मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड प्लस ये जवाब आया या जल्दी वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ मेन वर्ड प्लस आई एम, प्रीपोजिशन प्लस आउटपुट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 1, am I telling about an incident? Are we going to Vanna? Are
selected, reverse, number 4, is he receiving letters? Is she singing national anthem? क्या वो राष्ट्रगान गा रही है? इस सोहन plucking flowers? इस तरह से जो पहला अपना स्ट्रक्चर है हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे और आगे जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट सेंटेंस का ही यानी क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच वर्ड जो भी आप कहें when where प्लस auxiliary verb प्लस सब्जेक्ट मेजर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन और आगे वाक्य हम पढ़ाते जाते हैं। इसका एग्जांपल लेके हम समझेंगे। What are you doing now? अब आप क्या कर रहे हो? Where are they coming from? When is he working in his office? वह अपने कार्यालय में कब कार्य कर रहा है? इसी तरह how am I doing my work? इस तरह के सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से होते हैं हम ऐसा इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड हुआ और हम अगला प्रेजेंट टेंस का जो भाग है उसको लेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि टेंस का जो नाम होता है उसके आधार पर
सेंटेंस की जो मीनिंग है, उसमें जो सेंस है निकलता है और उसके आधार पर उसका फंक्शन होता है। क्योंकि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट में कार्य का परफेक्शन होना चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन से दैट टू एक्सप्रेस perfect action at present, अर्थात वर्तमान में कार्य की पूर्णता को व्यक्त करने के लिए, यानी यदि हम वर्तमान की बात करें तो सेंटेंस में यदि कार्य के परफेक्शन का भाव पैदा हो तो वो जो सेंटेंसेस रहेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेंगे। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि चूंकि कार्य पूरा हो गया होता है, इसका मतलब कि कोई कार्य हो गया यानी पास्ट में चला गया, वो पास्ट एक्शन हो गया। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस, यानी अतीत के कार्य के बारे में बात करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। और हम इसको क्लियरली समझें कि सिंपल पास्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिंपल पास्ट में भी कार्य चूंकि जब घटित हो गया होता है तब हम सिंपल पास्ट को रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भेद क्या है, यहाँ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और यहाँ एक बात बड़े विशेष रूप से समझनी आवश्यक है कि यहाँ ध्यान देना है कि द एक्शन दैट हैज बीन recently completed, यानी वो कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ हो उसको खास कर प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। यदि हम भेद करें तो इस तरह से सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भेद है। क्रमशः आगे हम समझेंगे। जैसा कि अभी हमने जब इस टॉपिक को लिया तो हमने चर्चा किया था कि टेंस यानी मूड पर या फॉर्म पर, यानी हम पहचान भी टेंस की क्रिया से करते हैं। तो इसकी जो पहचान है कैसे करेंगे? रिकॉग्निशन, पहचान, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो यदि हैड या हैड के बाद क्रिया हैड और हैड के बाद यदि पास्ट पार्टिसिपल लगा हो, पास्ट पार्टिसिपल या दूसरे शब्दों में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हो हैड और हैड के बाद, तो हम समझेंगे कि वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ग्रामर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई हैं, उसमें जो पहचान लिखी रहती है कि वाक्य के अंत में चूका है, चुकी है, लिया है, इस तरह से वाक्य आते हैं। लेकिन वास्तव में वो हिंदी के वाक्य की पहचान है। यदि हम इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान को देखेंगे तो हम क्रिया पर जोर देंगे और हम क्रिया को देख करके पहचान करेंगे। और हमको वास्तव में इसी पर फोकस करना है सारे विद्यार्थियों को,
इसी पर फोकस करना है कि क्रिया क्या है, सहायक क्रिया और क्रिया ये दोनों मिलकर के ये कैसे हैं, उनके आधार पे हम टेंस को पहचानेंगे। तो इसमें हम हैज और है, और इसके बाद फर्स्ट पार्टिसिपल या जिसको हम क्रिया का थर्ड फॉर्म कहते हैं, यदि ऐसा हो तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। अब हम क्रमशः सेंटेंसेस को लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस है, है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इस तरह से लाकर आगे बढ़ता है। और चूंकि ये 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए तो विद्यार्थियों को ये जानकारी होगी कि हैव और हैव का जो मामला है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इनके साथ हैज लगेगा और रेस्ट इन्हीं शेष के साथ हैव लगेगा। यानी आपका ही, सी, इट और कोई भी नेम इनके साथ हैज का यूज करेंगे और शेष के साथ हम हैव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझेंगे। नंबर 1, आई हैड कंप्लीटेड, I have completed my homework. मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। Second, we have taken bath in the river. हमने नदी में स्नान कर लिया है। क्योंकि 9th और 10th में ट्रांसलेशन दिया था, इसलिए यदि बच्चे समझ लेंगे, यू हैव गिवन अ बुक, आपने एक पुस्तक दिया है। नंबर 4, he has taken tea. Number 5, they have done their work. उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका आपने 2 टेंस पढ़ने के बाद यह अपने मन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। उसी तरह हम इसे भी यूज करेंगे। सारा नियम एक जैसे चलता है। स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट।
example, I have found out. I have not. I have not found out my mistakes. मैंने अपनी गलतियों का पता नहीं लगाया है. Second, we have not trained them. We have not trained them. हमने उनको प्रशिक्षित नहीं किया है. You have not corrected answers. आपने गलतियों को नहीं सुधारा है, करेक्ट नहीं किया है. He has not pointed out his mistakes. उसने अपनी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं किया है. They have not known me. They have not known their nature. इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस. आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे. नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस. पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसका. ऑक्सिलरी वर्ब से एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है. आप लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ब question marks has have plus subject plus past participle plus object sign of interrogation question marks. अब हम एक कुछ एग्जांपल लेकर के और समझेंगे. They played in their ground. क्या उन्होंने अपने मैदान में खेला है? इसी तरह has she got
आंसर्स। और कुछ सेंटेंसेस दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड का उसका ले लें। When have you written your essay? इस तरह से ये हम सेंटेंस बनाते हैं और इस प्रकार आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पूरा हुआ। आगे नंबर 4 पर विचार करेंगे। चौथा जो आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इसको देखेंगे फॉर एन एक्शन ओवर period of time and a point of time leading up to the present। अर्थात वर्तमान में समयावधि के साथ कार्य की निरंतरता इसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम इसकी थोड़ा सा पहचान देख लें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अंग्रेजी के वाक्यों की पहचान खास करके हम टेंस की बात करते हैं क्रिया से होती है। इसमें सामान्यतया हैज या है और इसके बाद बीन का प्रयोग और फिर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी रहता है और दूसरा हैज और हैड बीन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसमें ड्यूरेशन बताया जाता है। हमारा दो शब्द यूज होते हैं सिंस और फॉर। इसको हम समझेंगे आगे। तो ये जरूर देख करके और हम पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस में है। अब हम इस टेंस में आगे बढ़ने के पहले ये देख लें कि जो सिंस और फार होता है वो कहाँ लगता है। सिंस और फार को देखें। सिंस और फार बड़े सरल शब्दों में और बड़ी सरलता से भी हम इसको समझना चाहें। यदि हम समय की बात करते हैं, जैसे मान
मान लीजिए कि हम महीने की बात करें तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये तो संख्या हो गई। लेकिन महीने का यदि नाम दिया हो कि जनवरी, तो हम उससे जरूर। इसी तरह 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह है, लेकिन सप्ताह का नाम दिया हो यदि संडे, मंडे, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह प्रहर जो होते हैं, सुबह शाम, उनके नाम हैं, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अर्थात इस तरह से सत्र को ले जैसे 10 वर्षों से, लेकिन यदि मान लीजिए 2017 से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग करेंगे जो आपकी पुरानी परिभाषा थी, पॉइंट आफ्टर है, उसी को और स्पष्ट करें तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने नाम लिया, ये द नेम ऑफ, यानी समय का नाम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन उस खासकर उसका नाम दिया हो, तब हम सेंस का यूज करते हैं। और सेंस के साथ जैसा अभी 10 सप्ताह है, 5 सप्ताह है, जो संख्या दी हो, तो उसमें हम आर का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम क्रमशः सेंटेंस को देते हुए और आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको देखें, सब्जेक्ट प्लस है, अब है प्लस बी, फर्स्ट ऑफ मेंबर प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आगे फॉर। इस तरह से और आगे से बढ़ता है। अब एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे। नंबर 1, आई हैव बीन रीडिंग माय लेसन for few minutes। मैं कुछ मिनट से अपना पाठ पढ़ता रहा हूं या पढ़ रहा हूं। We have been running on the ground since 9 o'clock। He has been singing a patriotic song for 10 minutes or 10 seconds।
आगे she has been watching a scenery since Sunday. You have been narrating a fiction for an hour. इस तरह से हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं अफर्मेटिव। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैंने जैसा पहले बताया कि नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बी मेन वर्ब फर्स्ट ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 I have not repeated subject matter I have not been repeating subject matter for a week. We have not been repeating subject matter for a week. एक सप्ताह से मैंने विषय वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। We have not been revising our study material we have not been revising our study material since 8 a.m. Number 3, he has not been
Coming Japanese.